हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम जो लास्ट क्लास से टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने समझा था कि ए और बी लिमिटेड को क्लोज करके लिक्विडेट करके सी लिमिटेड जो फॉर्म हुई है। हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि कैसे ए और बी लिमिटेड को लिक्विडेट किया गया। आज की क्लास में कवर करेंगे कि कैसे सी लिमिटेड न्यू कंपनी जो फॉर्म होती है वो अपने कैसे अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करती है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। फर्स्ट एंट्री पास की जाती है बिजनेस परचेज करने की। तो जहाँ पे बिजनेस परचेज को बिजनेस परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू में जो पेमेंट की जाएगी पहले ड्यू की जाएगी वो जो परचेज कंसिडरेशन की है। टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पे दो कंपनियाँ लिक्विडेट हुई हैं तो लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड को भी क्रेडिट किया जाएगा। जो परचेज कंसिडरेशन है ए का क्लियर किया गया 40 लाख रुपए में, बी को 10 लाख दिए गए हैं, तो टोटल 50 लाख रुपए का जो बिजनेस परचेज किया गया है। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि 40 लाख ए लिमिटेड के और बी लिमिटेड के 10 लाख है जो परचेज कंसिडरेशन है। नेक्स्ट एंट्री पास की जाती है असेट्स एंड लायबिलिटी को एक्वायर करने की, जहाँ पे असेट्स को डेबिट किया जाता है और लायबिलिटी को क्रेडिट किया जाता है। जो असेट्स और लायबिलिटी होती है दोनों की इकट्ठी दिखाई जाएगी। सबसे पहले हम असेट्स को डेबिट करते हैं। असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है 14 लाख की, सिर्फ ये ए लिमिटेड की है, बी लिमिटेड की नहीं है, तो 14 लाख दिखा देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद प्लांट एंड मशीनरी भी सिर्फ ए लिमिटेड की है, 15 लाख दिखा दी जाएगी। जो मोटर व्हीकल है ए लिमिटेड की 1.5 लाख है, प्लस करते हैं इसमें 2,80,000 बी लिमिटेड की, तो टोटल दिखा दी जाएगी 4,30,000 से। मोटर व्हीकल के बाद फर्नीचर, जो फर्नीचर का अमाउंट है वो 70,000 रुपये दिखाया गया है ए लिमिटेड का, और जो बी लिमिटेड का फर्नीचर है वो है 25,000 से, तो टोटल 95,000 है जो फर्नीचर का हो जाएगा। गुडविल ए की नहीं है, सिर्फ बी की गुडविल है 70,000 से, तो गुडविल दिखाई जाएगी। नेक्स्ट पेटेंट है 2.5 लाख, ए के पेटेंट है और बी के कोई पेटेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट 1,10,000 की सिर्फ ए की इन्वेस्टमेंट है, बी की नहीं है। करंट असेट्स में इन्वेंट्री 2 लाख और जो बी लिमिटेड की इन्वेंट्री 270, तो टोटल 4,70,000 दिखा दिए जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स 1 लाख ए लिमिटेड के और 1,65,000 बी लिमिटेड के, दोनों 2,65,000 हो जाएंगे। और जो कैशियर बैंक है 40,000 ए लिमिटेड का और 60,000 बी लिमिटेड का, दोनों को ऐड करके 1 लाख दिखा दिया जाएगा। तो हमने असेट्स दोनों की इकट्ठी करके दिखा देनी है। तो असेट्स को डेबिट करते हैं। असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे 14 लाख रुपए से। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट करते हैं अमाउंट 15 लाख रुपए से। मोटर व्हीकल डेबिट करते हैं 4,30,000 से। फर्नीचर डेबिट करते हैं अमाउंट 95,000 से। फर्नीचर के बाद गुडविल है, गुडविल डेबिट करते हैं, अमाउंट है गुडविल का 70,000 रुपये से। और गुडविल के बाद नेक्स्ट है पेटेंट, पेटेंट डेबिट करेंगे अमाउंट 2.5 लाख रुपये से। पेटेंट के बाद इन्वेस्टमेंट है, डेबिट करते हैं इन्वेस्टमेंट को 1,10,000 से। इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्री है, डेबिट करते हैं 4,70,000 से। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल्स है, डेबिट किए जाएंगे 2,65,000 से। और लास्ट में हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस है, डेबिट करते हैं 1 लाख रुपए से। ये सभी असेट्स डेबिट कर देगी। अब लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी में सिर्फ ट्रेड पेबल्स हैं, ए लिमिटेड के 1,20,000, बी लिमिटेड के 50,000, तो टोटल 170 ट्रेड पेबल हैं। तो ट्रेड पेबल लायबिलिटी क्रेडिट करेंगे। टू ट्रेड पेबल ए लिमिटेड के 1,20,50,000, बी लिमिटेड के तो टोटल 1,70,000 हो गए, 170 दिखाए जाएंगे। और टू
बिजनेस परचेज के नाम से जो टोटल परचेज कंसिडरेशन है यहाँ पे वो है 50 लाख रुपए दोनों कंपनियों का, तो 50 लाख यहाँ पे दिखा दे जाएंगे। अब हमने ये जो अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर है, तो इसमें क्या होता है कि जो भी रिजर्व्स होते हैं उनका बैलेंस एडजस्ट किया जाता है। तब हम एडजस्टमेंट करते हैं जो बैलेंस गिवन है हमारे पास अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के। तो यहाँ पे हमने देखा कि परचेज कंसीडरेशन के तहत सी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को 40 लाख रुपए दिए हैं और बी लिमिटेड को 10 लाख दिए हैं, तो टोटल 50 लाख रुपए परचेज कंसीडरेशन दिया गया सी लिमिटेड द्वारा ए और बी लिमिटेड को। वर्किंग नोट बनाते हैं हम कि सी लिमिटेड ने ए और बी लिमिटेड को परचेज कंसीडरेशन के तहत जो दिया है 40 लाख ए लिमिटेड को, प्लस करते हैं 10 लाख इसने बी लिमिटेड को दे दिया, तो टोटल 50 लाख रुपए दे चुकी है। अब इक्विटी और प्रेफरेंस कितना मिला है ए लिमिटेड से, इक्विटी और प्रेफरेंस का कितना मिला है बी लिमिटेड से, ये बैलेंस शीट से पता चलेगा। तो स्टेटमेंट में गिवन है बैलेंस शीट में कि 5000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये के हिसाब से 5 लाख, 1.5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से 15 लाख, ये ए से मिला है। टोटल 15 और 5 20 लाख हो गया। 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से 5 लाख मिला है बी लिमिटेड से। तो जो ये टोटल मिला है वो हम दिखाते हैं कि ए लिमिटेड से जो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस का मिला, तो यहाँ पे जो 5 लाख के प्रेफरेंस और 15 लाख के इक्विटी मिले हैं ए लिमिटेड से, तो टोटल 20 लाख रुपए मिले। और बी लिमिटेड से इक्विटी शेयर कैपिटल के 5 लाख मिले हैं, 20 लाख प्लस 5 लाख तो टोटल 25 लाख हो गया। 25 लाख है जो मिला है और 50 लाख दे दिए, तो 25 लाख की अभी भी क्या है कमी है। तो ये कमी किससे पूरी करेंगे, सबसे पहले कमी पूरी की जाएगी जनरल रिजर्व से। बैलेंस शीट में देखते हैं कि ए और बी लिमिटेड का कितना जनरल रिजर्व पड़ा है। तो बैलेंस शीट में गिवन है जनरल रिजर्व 8 लाख है सिर्फ ए लिमिटेड के, तो ये तो कंप्लीट नहीं होने वाला। 25 लाख का जो मतलब कि कमी है, घाटा है, जो प्रॉफिट एंड लॉस को भी यूज़ किया जाएगा। 9 लाख के प्रॉफिट एंड लॉस है जो ए लिमिटेड के हैं, और जो बी लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस है वो है 3,20,000 से। 9 लाख प्लस 3,20,000 12,20,000, तो इसका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का, और 8 लाख हो गया जनरल रिजर्व का। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि जनरल रिजर्व के जो टोटल 8 लाख हैं और जो प्रॉफिट एंड लॉस है दोनों का मिला के वो 12,20,000 है। 12,20,000 प्लस 8 लाख करेंगे तो 20,20,000 बनेगा। लेकिन कितना चाहिए अभी, पूरा कितना करना है, 25 लाख। 25 लाख में से जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस मिला के 20,20,000 तो पूरा हो गया। बाकी कितने की कमी रहेगी, 4,80,000 की। तो 4,80,000 की अभी भी कमी है जो रह गई है। तो देखो जनरल रिजर्व तो कंप्लीट इस्तेमाल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस है जो ये मतलब कि ये पूरा इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन अभी भी ये जो 480 कमी रह गई है। तब यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो प्रॉफिट एंड लॉस की तो जरूर है, लेकिन ये क्या है नेगेटिव फिगर है, यानी कि डेबिट बैलेंस कहलाएगा, क्योंकि अभी भी घाटे में चल रहा है। 4,80,000 की कमी अभी भी मेंटेन है। तो यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है 4,80,000 से, कि 4,80,000 का क्या अभी डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का। नेक्स्ट एंट्री पास की जाती है जो परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट है उसे देने की। अब सबसे पहले ए लिमिटेड का हिसाब करते हैं, तो लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड को डेबिट करेंगे क्योंकि ये रिसीव करेगा। लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड को डेबिट करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया था, लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड को क्रेडिट किया था 40 लाख से। अब जब इसको हिसाब क्लियर करेंगे तो अब इसको डेबिट कर देंगे। तो 40 लाख का क्या मिला इसे, तो स्टेटमेंट में गिवन है कि ए लिमिटेड को जो ये 40 लाख मिले हैं ना, ये इक्विटी शेयर इशू किए गए 20 रुपये के हिसाब से। 40 लाख रुपए अमाउंट है, 20 रुपये का एक शेयर है, तो मैं अगर इसके नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करूं तो कितने नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे, 2 लाख। 2 लाख शेयर हो जाएंगे 40 लाख बटा 20 करके, 2 लाख शेयर हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि 10 रुपये के ईच के हिसाब से थे, 10 रुपये के ईच के हिसाब से थे, लेकिन यहाँ पे 20 रुपये के हिसाब से इनको परचेज कंसिडरेशन के अंदर मिले हैं। तो 10 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ का, सिक्योरिटी प्रीमियम का, यानी कि 10 वाले शेयर को 20 वाले शेयर है जो दे दिए गए, तो यहाँ पे 10 रुपये क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल दी है इसे, तो इक्विटी
शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। 2 लाख शेयर है, 10 रुपये की फेस वैल्यू, तो टोटल 20 लाख हो गया। और 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम में है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। 2 लाख शेयर, 10 रुपये का प्रीमियम, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 लाख, तो टोटल 40 लाख रुपए हो गए हैं। ऐसे हम हिसाब क्लियर करते हैं लिक्विडेटर ऑफ बी का। लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड के 10 लाख है। अब इसे जब रिसीव होगा परचेज कंसिडरेशन, तो क्या हो जाएगा, बैलेंस का डेबिट हो जाएगा। लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड डेबिट करेंगे 10 लाख से। जर्नल एंट्री पास करते हैं, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड को डेबिट करते हैं। इसका परचेज कंसिडरेशन है 10 लाख का। जो बी लिमिटेड का हिसाब क्लियर किया गया वो 50,000 इक्विटी शेयर 20 रुपये के हिसाब से, तो ये भी क्या प्रीमियम पे है, क्योंकि 10 वाले शेयर को 20 वाला शेयर मिल गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किए गए। 50,000 शेयर है 20 रुपये के हिसाब से, यानी कि 10 सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 इसका फेस वैल्यू, तो इसे इक्विटी शेयर दिए गए। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे फेस वैल्यू दिखाते हैं। 50,000 गुना 10 करेंगे तो 5 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किए गए हैं, तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट करते हैं। 50,000 शेयर 10 रुपये के हिसाब से, तो टोटल 5 लाख हो गया। नेक्स्ट हमें बोला है स्टेटमेंट के अंदर कि जो कॉस्ट है लिक्विडेट करने की ए लिमिटेड को वो तो है 16,400, बी लिमिटेड को लिक्विडेट करने की कॉस्ट है 7100, और ये किसने दी है, सी ने दी है। तो अब सी लिमिटेड अपने बुक्स के अंदर एंट्री पास करेगी इसकी, कितना टोटल कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन इसने बियर किया है 16,400 प्लस 7100 करेंगे तो टोटल 23,500 बनता है। 23,500 ये पे की गई सी लिमिटेड द्वारा। तो जो ये सेकेंड एंट्री पास की गई थी यहाँ पे असेट्स और लायबिलिटी को अक्वायर करने की, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आते हैं उसी बैलेंसिंग फिगर का इस्तेमाल करके जो राइट ऑफ किए जाते हैं, एक्सपेंस यानी कि पे किए जाते हैं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस की, जो ऑलरेडी क्या डेबिट में है, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस से क्या करना है, इसको पे करना है। तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे। 2 में पेमेंट की गई कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन की, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दी जाएगा। टोटल 23,500 से 23,500 से। और जो सी लिमिटेड को फॉर्म करने के लिए कॉस्ट आई है वो है 72,000। तो 72,000 जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहलाएंगे, तो ये भी पे किए जाते हैं। एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, तो जर्नल एंट्री पास की जाएगी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, पेमेंट की गई है टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन है वो टोटल 72,000 से है, 72,000 से है। नेक्स्ट गिवन है स्टेटमेंट में कि सी लिमिटेड ने पब्लिक इशू कर दिए 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपये का ईच है, एट पार के ऊपर की है, और 1 लाख इक्विटी शेयर 20 रुपये के हिसाब से किया है। जो प्रेफरेंस शेयर तो एट पार पे कर दी, लेकिन इक्विटी किसके ऊपर है, प्रीमियम के ऊपर है, क्योंकि 10 रुपये वाले शेयर को 20 में इसने इशू किया, तो 10 रुपये क्या सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो ये सारे का सारा अमाउंट है जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे इकट्ठा मिले, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर का भी। तो यहाँ पे 8,000 गुना 100 करेंगे तो 8 लाख तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रिसीव हुआ है। 1 लाख गुना 20 रुपये के हिसाब से 20 लाख है जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रिसीव हुआ है। जब शेयर इशू किए गए तो अमाउंट रिसीव होता तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। 2 में किस चीज़ का अमाउंट रिसीव हुआ है, एक तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना रिसीव हुआ है, ये टोटल 20 लाख रुपए से, 20 लाख रुपए से। और ऐसे ही नेक्स्ट में प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट का रिसीव हुआ है, तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का टोटल अमाउंट है 8 लाख रुपए से। 20 लाख और 8 लाख टोटल 28 लाख रुपए जो बैंक रिसीव हुई है। अब जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है इसको डेबिट किया जाएगा नेक्स्ट एंट्री के अंदर, क्योंकि अब इन्हें क्या कर दिया जाएगा, शेयर्स अलॉट कर दी जाएंगे। तो ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करते हैं। कितना अमाउंट है इसका, टोटल 20 लाख से 20 लाख रुपए से, तो 20 लाख का इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है। अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्या कर दिया गया, इसको अब शेयर्स इशू कर दिए गए, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे।
इक्विटी शेयर कैपिटल काउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे फेस वैल्यू दिखाई जाएगी। फेस वैल्यू कितने, 10 रुपये। 1 लाख शेयर है, 10 रुपये का फेस वैल्यू, तो टोटल कितना होगा 10 लाख रुपये से 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम की है, तो 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट कर देंगे। 1 लाख गुना 10 रुपये के हिसाब से तो 10 लाख हो गया। इक्विटी का हिसाब क्लियर हो गया। अब जो ये प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, इन्हें भी क्या कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर अलॉट कर देते हैं। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट है, 8 लाख रुपये। इन्हें एट पार पे इशू किया गया, तो इसे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा, इसमें सिर्फ 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो इन्हें दे दी जाएगी। 8 लाख के थे एप्लीकेशन, 8 लाख रुपये ने प्रेफरेंस शेयर अलॉट कर दिए गए। अब हमने क्या करना है कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किए गए थे 72,000 के, ये हमने राइट ऑफ कर देने हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ है। तो जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पे हमने सिक्योरिटी प्रीमियम से जब राइट ऑफ करेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट किए गए हैं, तब इसको राइट ऑफ करेंगे तो क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किया गया तो इसको यूज़ करेंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एंट्री कैसे पास की जाएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के 72,000 रुपये। तो जर्नल एंट्री पास करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं 72,000 से और 72,000 से। तो सिर्फ यही जर्नल एंट्री जो पास की जाएंगी सी लिमिटेड द्वारा। अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं सी लिमिटेड की। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट रहता है, पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट दिखाई जाएगी। मेन हेड आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का, जिसमें शेयर होल्डर फंड, इसमें सबसे फर्स्ट दिखाई जाती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं 1। सी लिमिटेड की अथोराइज्ड कैपिटल है 60 लाख रुपये, डिवाइड किए गए 5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के हिसाब से। तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले हमें अथोराइज्ड कैपिटल दिखानी है। अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है, बताया गया है कि 5 लाख तो इक्विटी शेयर हैं और 10 रुपये का एक है, तो टोटल 50 लाख हो गए। अथोराइज्ड कैपिटल की हमें ज़रूरत नहीं होती, हमें जो मेन कितना अमाउंट रिसीव होता है शेयर कैपिटल का वो दिखाना होता है। तो हमने देखा कि इस केस में इशूड, सब्सक्राइब और फुल्ली पेड तीनों सेम है, तो इकट्ठा ही कर देते हैं इसमें कि जितने शेयर इशूड किए गए हैं वो सभी के सभी सब्सक्राइब हो चुके हैं और वो सभी फुल्ली पेड शेयर हैं, तो इकट्ठा दिखा देते हैं सबको। जो सी लिमिटेड है उसने फ्रेश इक्विटी शेयर इशू किए हैं 1 लाख के, और ए लिमिटेड को कितने शेयर दे दिए, 40 लाख बटा 20 करेंगे, 2 लाख इसने ए लिमिटेड को दे दिए, 50,000 इसने बी लिमिटेड को दे दिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 लाख इसके खुद के, 2 लाख ए को दिए, तो टोटल 3 लाख प्लस 50,000 जो इसने बी को दिए, तो 3.5 लाख है जो टोटल इक्विटी शेयर बनते हैं। 3.5 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का ईच है, तो 35 लाख है जो इश्यूड, सब्सक्राइब और फुल्ली पेड अमाउंट है। अब हमने इस 35 लाख को साइड पे लिख लेना है, क्योंकि ये सिर्फ अभी इक्विटी की आई है। प्रेफरेंस की भी सेम तरीके से हमने कैलकुलेट करनी है। अब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हिसाब करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी हमें सबसे पहले अथोराइज्ड कैपिटल गिवन है, इनकी भी अथोराइज, इसमें कहा है कि 10,000 प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये के हिसाब से है, तो 10,000 प्रेफरेंस मल्टीपल 100 करेंगे तो टोटल 10 लाख हो गया। इसे क्लोज करें तो क्योंकि अथोराइज की ज़रूरत नहीं होती हमें। नेक्स्ट आते कि कितना इशू सब्सक्राइब किया गया है, जो मेन होता है इशू कितना किया गया और सब्सक्राइब कितना किया गया है। सी लिमिटेड ने जो फ्रेश प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे वो 8,100 रुपये के हिसाब से किए थे। इसने ए और बी को कोई प्रेफरेंस शेयर नहीं दिए, सिर्फ इसने फ्रेश इशू किए 8,000 गुना 100 के हिसाब से, तो 8,000 शेयर है 100 रुपये के हिसाब से है, तो टोटल हमारे पास अमाउंट बनते हैं 8 लाख रुपये से, तो 8 लाख रुपये अमाउंट है। 35 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, 8 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो टोटल 43 लाख है जो शेयर कैपिटल बन गई। ये हमने यहाँ पे जो नोट नंबर बनाया है 1, 43 लाख यहाँ पे दिखा देते हैं।
नेक्स्ट आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं सेकंड। सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में 20 लाख है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में 5 लाख, तो 25 लाख हो गए टोटल। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट में 10 लाख, तो टोटल 35 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम हो गई। 35 लाख में से सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट तो माइनस हो जाएगा 72,000 रुपये से। तो यहाँ पे सेकंड वर्किंग नोट बनाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम का। टोटल 35 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के थे, उसमें से 72,000 है जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस चार्ज किए गए हैं, माइनस करके हमारे पास बैलेंस बनता है 34,28,000 से। 34,28,000 सिक्योरिटी प्रीमियम के। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 4,80,000 से, और यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है 23,500 से। दोनों डेबिट बैलेंस है ऐड हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के 4,80,000 जो बैलेंसिंग फिगर आई थी प्लस 23,500 दोनों ऐड करके हमारे पास 5,03,500 बनता है। 5,03,500। लेकिन हम जानते हैं कि ये क्या है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस किस चीज़ का होता है, लॉस का, तो इसे क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। इसके अलावा और कोई है नहीं रिजर्व एंड सरप्लस के लिए। 34,28,000 में से माइनस करते 5,03,500, तो बैलेंस आते हैं हमारे पास 29,24,500 से। तो ये हमने रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना है। तो सेकंड नोट में 29,24,500 रुपये से। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अब इसका दोनों का टोटल करके साइड पे कर देते हैं एक बार हम। 72,21,500 बनता है, 72,21,500 से। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी है नहीं हमारे पास बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में हमारे पास ट्रेड पेबल्स है। ट्रेड पेबल दोनों का टोटल करके दिखाएंगे। 1,20,000 प्लस 50,000, तो 1,70,000 ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल दोनों का टोटल करके बनते हैं 1,70,000 से। बैलेंस शीट क्लोज करते ये लायबिलिटी साइड बनती है टोटल 73,94,500 से। लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गई है। अब हमने असेट साइड कंप्लीट करनी है। असेट्स में सबसे पहले आती है हमारे पास, असेट साइड पे सबसे पहले आती है नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स में भी आगे दिखाई जाती है फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट्स में भी दो हिस्से किए जाते हैं इसके। एक तो आते हैं टेंजिबल असेट, टेंजिबल असेट्स, और दूसरी आती है इंटेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट्स। इसके लिए वर्किंग नोट बनाते हैं टेंजिबल असेट्स के लिए थर्ड। टेंजिबल असेट्स में हमारे पास आते हैं लैंड एंड बिल्डिंग 14 लाख की, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख की। ये सिर्फ ए लिमिटेड की हैं, बी लिमिटेड के पास नहीं है। मोटर व्हीकल 1.5 लाख के प्लस 2,80,000 के बी लिमिटेड के, और फर्नीचर 70,000 प्लस 25,000 बी लिमिटेड का। तो थर्ड वर्किंग नोट बनाते हैं टेंजिबल असेट्स का, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग है 14 लाख रुपए से, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख रुपए से, और फर्नीचर 95,000, और मोटर व्हीकल 4,30,000 का। टोटल करते हैं 34,25,000 बनता है, 34,25,000 रुपये। टेंजिबल असेट 34,25,000 से। नेक्स्ट इंटेंजिबल असेट के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं 4। इंटेंजिबल में हमारे पास गुडविल और पेटेंट है। गुडविल है बी लिमिटेड की 70,000 और पेटेंट है ए लिमिटेड के 2.5 लाख। तो इंटेंजिबल असेट के लिए वर्किंग नोट 4, जिसमें गुडविल दिखाते हैं और पेटेंट। गुडविल 70,000 और 2.5 लाख के पेटेंट, तो टोटल 3,20,000 से। इंटेंजिबल असेट आ गई 3,20,000। नेक्स्ट हमारे पास आती है, इन दोनों का टोटल करते हैं 34,25,000 प्लस 3,20,000 का टोटल 37,45,000,
45,000 आ गया। अब नेक्स्ट हम दिखाते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है बैलेंस शीट में। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 1,10,000 से, तो यहाँ पे हमने 1,10,000 दिखा दी। टोटल करते हैं इन दोनों का तो बनते हैं हमारे पास 38,55,000, 38,55,000 रुपये से। ये तो थी हमारे पास नॉन करंट असेट। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास करंट असेट। करंट असेट्स में इन्वेंट्री है 2 लाख प्लस इन्वेंट्री बी लिमिटेड की है जो हमारे पास 2,70,000, 470 हो गया। ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख प्लस 1,65,000 तो 2,65,000 हो गए। कैश और बैंक बैलेंस 40 प्लस 60 1 लाख का इस्तेमाल करेंगे। अब हमें यहाँ पे इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि कुछ नए शेयर भी इशू किए गए हैं, कुछ खर्चों की पेमेंट भी की गई, तो यहाँ पे एडजस्ट करके जो बैलेंसिंग फिगर आएगी कैश बैंक की वो दिखाई जाएगी। करंट असेट्स में हमने इन्वेंट्री 470 ए और बी दोनों लिमिटेड का ऐड करके दिखा दिया। ट्रेड रिसीवेबल भी दोनों ही लिमिटेड के ऐड करके 265 बनते हैं। और जो लास्ट में हमारे पास कैश एंड बैंक है इसके लिए हम अकाउंट बनाते हैं। 1 लाख इसका ओपनिंग बैलेंस है जो हमें बैलेंस शीट से पता चला है। बैंक के जो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड दिखाई होती है, इसका से असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस कहाँ होगा, डेबिट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस कितना बनता है, दोनों ही लिमिटेड का ऐड करके 1 लाख बनता है। अब जितनी जनरल एंट्री के अंदर हमने बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है सी लिमिटेड की जनरल एंट्री के अंदर, वो सभी हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट नहीं है, यहाँ भी कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ना ही नेक्स्ट एंट्री में है। इस एंट्री में बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, तो लेजर पोस्टिंग करते समय बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस के 23,500, तो हमने बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस के 23,500 दिखाएंगे। नेक्स्ट एंट्री के अंदर देखते हैं कि बैंक अकाउंट और कहाँ दिखाया गया है। नेक्स्ट एंट्री के अंदर एक्सपेंस पे किया गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास की गई है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस डेबिट टू बैंक, तो बैंक को यहाँ पे क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के 72,000, तो क्रेडिट साइड पे बाय प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के 72,000 रुपये। इसके अलावा जो शेयर्स इशू करके पैसा रिसीव हुआ है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे बैंक रिसीव हुआ शेयर इशू करके बैंक को डेबिट किया गया, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 20 लाख, टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 8 लाख, तो 20 लाख और 8 लाख है जो रिसीव हुए हैं। तो अकाउंट के डेबिट साइड पे 20 लाख और 8 लाख रुपए, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, ये प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के है। इसके अलावा देखते हैं कि बैंक की एंट्री कहाँ पास की गई है। इसके अलावा कोई बैंक एंट्री रिलेटेड नहीं है। अकाउंट क्लोज करते हैं, तो अकाउंट क्लोज करेंगे, बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। 1 लाख, 20 लाख और 8 लाख, 20 लाख, 8 लाख, 28 लाख और 29 लाख होगा टोटल, 29 लाख टोटल बनते हैं। उसमें से माइनस करते 23,500 और 72,000 को, तो क्लोजिंग बैलेंस आता है 28,04,500 से। ये बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे और ये बैलेंस आएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे कैश एंड बैंक के अंदर दिखाएंगे 28,04,500 से, जो यहाँ पे 28,4,500 बैलेंसिंग फिगर आई है। क्लोज करते हैं। असेट्स तो टोटल बनता है असेट का, तो इनका टोटल बनता है 35,39,500 और इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास बनते हैं 73,94,500। तो इस तरीके से लायबिलिटी और असेट दोनों क्या आती हैं, टैली हो जाती हैं। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता था कि किस तरीके से 2 कंपनियां लिक्विडेट होकर के एक नई कंपनी फॉर्म करती हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे नया टॉपिक। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।